अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी जनाब अली, आपके पास हम आ गए हैं जनाब। फारिग होके हाई कोर्ट से फारिग होके आ गया हूँ और बड़ी ख़बरें हैं मेरे पास। मैंने आपको सुबह बताया था, जो उसकी तस्दीक हो रही है। अली अमीन गंडापुरी की 2 घंटे की इमरान खान से मुलाकात खसूसी तौर पे करवाई गई। फिर अली मोहम्मद की मुलाकात करवाई गई। फिर गौहर अली गौहर की मुलाकात कर 3 खसूसी मुलाकातें जो शेड्यूल में नहीं थीं, वो बनीगाला वाले बंदों की अडयाला जेल में करवाई गई हैं। और उसमें काफ़ी सारा जो है ना, वो हिल गया है, हर चीज़ हिल गई है। मैंने आपको सुबह जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए। और अभी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आई है जियो वालों की कि जनाब एक आला शख्सियत हुकूमत की, आला शख्सियत जनाब अली 2 ही हो सकती हैं, मैं आपको बता दूं, राना सनाउल्ला ते नवाशी दसमदी इसाक डार। ठीक है, इन्हां दे नाल मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान ने भी मुज़ाकरात की आज इजाज़त दी है। ऊपर से बयान दिया है कि नहीं जी नहीं, मुज़ाकरात हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, तो अंदर से हुकूमत के साथ कर रहे हैं। अब 90% इम्कान है कि 24 नवंबर को एहतजाज नहीं होगा। ये जो वो कफन पोश जुलूस इन्होंने निकाले थे ना ऐसे करके कफन, अब वो कफन किधर करेंगे? हाँ जी, कफन भी ताड़े काम आएंगे, क्योंकि जल्दी आपने मरना भी तो है ना। कफन भी आपके काम आ जाएंगे, कफन ज़ाया नहीं जाएगा, ये फिक्र ना करें। जो 2 लाख कफन आपने सिलाए थे ना, वो ज़ाया नहीं जाएगा। और वो भी इन्होंने सिलाए थे। हालांकि कहते हैं कफन की कोई जेब नहीं होती और वो बगैर सीए होते हैं, जैसे एहराम होता है। तो इन्होंने जनाब कफन के विच मेरे ख्याल जेबां पाइयां ने, क्योंकि इन्होंने ज़रा पैसे 5-5 हज़ार रुपया भी तो विच पाना सी ना। बल्कि हुण तो बुशरा बीबी का इशारा सी। सर वो इशारे करती है ना, वो आपको पता है जादू टूने करती है, वो इशारे करती है। MPA 5, MNA 10, ये इशारा था कि तुसी 10 हज़ार लैके आओ तो 10 लाख लवो, तुसी 5 हज़ार लैके आओ तो 5 लाख लवो। ठीक है, हाँ जी, 1 करोड़ ही हो सकते ना, क्योंकि पैसा बड़ा है, पैसे की फिक्र नहीं है। वो एक अदाकार कहता है जी पैसा बड़ा है, मलक साहब के कोल पैसा बड़ा है। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। तो इंतहाई ये मुलाकातें उस तरह की हैं जैसे वो एक दफ़ा सुबह 7 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा खोल के इमरान खान से मुलाकात करवाई थी ना, और फिर उन्होंने वो मुलतवी कर दिया था। तो इसलिए कोई टेंशन ना लें, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, मुज़ाकरात हो रही है। हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अंदर खाते मैं आपको मुज़ाकरात कामयाब जो हुए हो रहे हैं ना, वो मैं पहले ही बता दूंगा। उन्होंने कहा इमरान खान को कि आप जनाब ज़मानत की दरख्वास्त दें। बुशरा बीबी को कहा है कि जनाब तुम केस ख़त्म करने की 265 के या 561 ए या 249 ए CRPC इसकी दरख्वास्त दो बरी होने की, हम कोई मुखालफत नहीं करेंगे। गाल मुक गई है ना सर जी। मुकाबले पे हुकूमत है ना, इमरान खान वर्सेस हुकूमत है ना, बुशरा बीबी वर्सेस हुकूमत, प्रोसिक्यूशन हुकूमत ही होती है ना। तो उन्होंने कहा जी ऐसी मुखालफत नहीं करेंगे, जाओ जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। ये किसी को डायलॉग याद है? जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो यही जनाब अली ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जा इमरान मौजा कर, जेड़ी मर्जी अदालत बयान दे, असी कोई साढ़े तरफों कोई मुखालफत नहीं होएगी। और ये जो उन्होंने कहा है ना कि इमरान खान का जो एहतसाब अदालत में केस था, प्रोसिक्यूशन ने कह दिया तारीख में पहली दफ़ा, आप भी वकील जो है ना, वो पता है वकीलों को, वो कर दिया है कि जनाब ये अगर वो दे ना, इसको रिमांड कर दिया जाए केस को, तो 14 साल की सज़ाएं ख़त्म कर दो और रिमांड कर दो। अच्छा, बीच में जी मैं आपको ये बताता जाऊँ, जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं। और अब कौमी असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूर कर दिया है, अब सिर्फ सदर पाकिस्तान के दस्तखत होने। उसके बाद अदालत ने केस रख लिए हैं, इस्लामाबाद अदालत ने। उन्होंने कहा जी देखेंगे ना,
वहाँ बिल फाइनल मंजूर होता है नहीं होता और किस शेप में होता है। एक बात मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़ी अहम बात। अगर बिल मंजूर हो जाता है और वो बिल ये मंजूर करते हैं कि जनाब ये बिल है, जो बिल पेश हुआ है ना वो ये है, ये मेरे पास ये है, ये ठीक है, ये मेरे पास बिल है। और ये हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह मैं राना मशहूद साहब से मुलाकात करके उनको सूबाई असम्बली के लिए भी दे रहा हूँ। मैंने बताया ना कि मैं तो पहले भी आपको बताया है कि जनाब लाहौर के 8 वकीलों में से एक वकील भी नहीं वहाँ पहुँचा। पूछे उन वकीलों से कि तुहानू किस चीज़ की ऐसी फीस दी है। और 2 दफ़ा मैं पहुँचा हूँ, एक दफ़ा कंटेनर लगे थे फिर भी मैं पहुँचा हूँ, और इस दफ़ा धुंध थी तो फिर भी मैं पहुँचा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस केस को अपना समझ लें कि आखिरी केस समझ के कर रहा हूँ। ये बुज़ुर्गों का केस है, ये हमने जीतना ही जीतना है। तो ये जनाब बिल के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे। तो बिल पे अगर वो कर देते हैं कि जनाब अली ये केस हम आज से लागू है जी, तो जो हम लोगों ने केस किया है वो किधर जाएंगे? हाँ, हमने केस अभी अदालत में लड़ना है। आप बेफिक्र हो के सो ना जाएं। 90% से ज़्यादा केस हो गया है, अभी बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप अपने हमें कागजात अभी भेजते जाएं, प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। अगर रीट्रोस्पेक्टिव, उसे कहते हैं रीट्रोस्पेक्टिव, अगर पीछे से उसका इतलाक ना हुआ तो फिर अदालत के ज़रिए जब कानून भी बन जाएगा फिर अदालत कहेगी कि पटिशनर नू पैसे दे दो जी। इसलिए आप हमें अपने कागजात भेजें, शनाख्ती कार्ड की कापी फेडरल वाले भी और जो पंजाब वाले भी हैं, ये दोनों ये भेजें, आप लाजमी भेजें ताकि हम आपका वहाँ शामिल हो। और अगर बिल में ये कोई ऐसा नुक्स रह जाए तो हम कहें जी कि जिनके केस अदालत में पेंडिंग पड़े हैं उनको तो लाजमी देना। वो एक जैसे नहीं होंगे जो नहीं कर रहे हैं सब्र करके बैठे हैं, और जो कर रहे हैं और जिन्होंने हमें थोड़ी थोड़ी फीसें भी दी हुई हैं वो और ना करने वाला बराबर नहीं होंगे। ये ज़हन में रख लो। समझ आ गई? राब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये आपने ज़रूर इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे अपने कागजात भेजने हैं और ये दूसरे दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें। अब आएँ जी बाकी जो सियासी बातें रह गई हैं। अच्छा जी, आज एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है जिसमें तीनों फोर्सेस के नुमाइंदे और शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं, अमीन गंडापुरी भी हो रहे हैं। अब आप तसल्ली रखें, ये जो 24 मई का है ना, इसमें बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है सारी। ढीली हुकूमत पहले ही ढीली थी, अग्रेसिव तो हुकूमत थी नहीं। अब हुकूमत की तरफ से आप कोई नहीं सुनेंगे कि उन्होंने बुशरा बीबी की ज़मानत कैंसिल करवाने की दरख्वास्त दी है। हालांकि उसकी कैंसिल बनती है, उसको इसी बुनियाद पे छोड़ा गया है कि वो केस को ख़राब नहीं करेगी और टेम्पर नहीं करेगी। वो पेश ही नहीं हो रही, उसकी तो गैरहाज़रियाँ लग रही हैं। और भाई एक गैरहाज़री भी काफ़ी होती है बेल कैंसिल करने के लिए, ज़रा पूछें किसी वकील से। लेकिन हुकूमत नहीं ना तहर्रुक कर रही, ना इसने करना है। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा आज बहुत बड़ी दिफाई नुमाइश हो रही है। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी अहम ख़बर है। वहाँ पे जो हमारी असले की नुमाइश वहाँ पे कर रहे हैं कराची एक्सपो सेंटर में, इससे आपको मैं बता दूं एक बहुत बड़ी डील हो रही है सऊदी अरब के साथ। बस ये समझ लें कि सिवाय एटम बम के बाकी नीचे वाला सारा असला हमने देना है। एटम बम तो हम दे नहीं ना सकते। डॉक्टर कदीर खान को नज़रबंदी इसलिए उन्होंने की थी ना कि तुसी जी ईरान नाल गल की है तो फलाने खुफिया कोई किसी के पास हो तो हो, बाकी नहीं। तो एटम बम के अलावा नीचे जितना असला है वो हम सऊदी अरब को भी बेच रहे हैं, और भी लोग हैं। और हमारे चाइना के ताउन से हमने बड़े बड़े मिसाइल बना लिए हैं, बड़े बड़े मिसाइल। तो ये एक अच्छी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये होगा। और फैसल वाडा ने कहा है कि जनाब इनका ये 24 तारीख का जो धरना है ना, या मरना धरना या कफन पोश वाला, ये बुलबुला पानी का साबित होगा और ये फट जाएगा और ये फिर को नई तारीख देंगे और इनके कोई कामयाब होने के चांसेस नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, इमरान खान पैरों के ऊपर लेट गया बिल्कुल। वो कहते हैं मुझे किसी सूरत भी आप छुड़ाओ। उन्होंने कहा जी अगे सर्दियाँ आ रही हैं ने तो मेरे को जनाब अली इत्थे होर मैं नहीं रह सकता, तो मैनू तुसी छड्डो, ठीक है। तो वो हर लिहाज से अब वो कह रहे हैं, उसने ये भी देख लिया कि मेरी पार्टी भी तितर बितर हो गई है।
تو مجھے اب یہ جو 2-4 بچ گئے نا چیف تیرے جانسار رہ گئے 2-4 اے بھی چلے جان گے، اس لیے میرے ساتھ ڈیل کرو تے مینو جناب علی چھڈو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے اوورسیز کے دوست ہیں وہ رابطہ قائم کریں، میں نے اوورسیز کی یہ ویڈیو بھی ساتھ لگا رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ اور اوورسیز والے جتنے لیٹیگنٹ ہیں نا ان کے لیے اب نئی عدالت بنی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، ٹھیک ہے، ان کا کیس 90 دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بھی آپ میرے جو میں نے نمبر دیا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی خوشخبریاں ہم دیتے رہیں گے۔ ہنستے رہو، وسدے رہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نگہبان، منصف اوان، زندہ باد پاکستان۔